स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन जिसमें आपसे सबसे पहले पूछा है लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन निकालना है गिवन फंक्शन का। सेकेंड पूछा है कि ये कौन सी सिंगुलैरिटी है इस फंक्शन में, एंड थर्ड पूछा है किस रीजन में ये कन्वर्जेंस होगा। तो यहाँ पर तीन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन लिखेंगे इस गिवन फंक्शन का। गिवन जो फंक्शन है वो है e⁻2z डिवाइडेड बाय z माइनस 1⁻3। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अलोंग हमें सिंगुलैरिटी भी निकालनी है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन निकालना है। तो वो हमें कैसे करना है, इसमें हम एज्यूम कर लेंगे z माइनस 1 को एक न्यू वेरिएबल, सपोज u। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये पूरा u में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ u का फंक्शन बन जाएगा। अभी ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ z है। ठीक है, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा e⁻2, और z की प्लेस पर कितना आएगा, यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि होगी u+1। तो हम यहाँ लिखेंगे u+1 डिवाइडेड बाय u⁻3। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये e⁻2u + 2 डिवाइडेड बाय u⁻3 आ गया। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख लीजिए e⁻2 को, और e⁻2u का एक्सपेंशन आप कर दीजिए। वो तो आपको पता ही है e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, सिंपल है। e⁻x क्या होता है, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल + x⁴ 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हम इसी का एक्सपेंशन करेंगे, तो ये होगा 1 + 2u + 2² u² अपॉन 2 फैक्टोरियल 2³ u³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आपको जस्ट ये मल्टीप्लाई कर देना है अंदर u³ का, तो ये बन जाएगा हमारा e⁻2 बाहर रहेगा, और यहाँ पर ये आएगा1/u³ + 2/u², क्योंकि ये एक u जो है वो कैंसिल हो जाएगा हमारा u³ से, तो u² बचेगा। यहाँ पर ये u³ है, सो यहाँ क्या बच रहा है हमारा u, एक कैंसिल हो जाएगा 2, तो एक 2 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा u। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 की पावर 3 है विच इज़ 8, तो 8/6 लिख सकते हैं सॉल्व करके, या फिर आप चाहें तो 2⁻3/3 फैक्टोरियल एज इट इज़ रख दीजिए, और u³ से u³ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा। इसके बाद एक और टर्म लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नेक्स्ट टर्म किस टाइप की होने वाली है। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपका क्या आएगा, 2⁴/4 फैक्टोरियल u। So this is the Lorentz series expansion of the given function. Okay, ये Lorentz series expansion है, only you have to replace u को आपको replace कर देना है in terms of z। तो u क्या है हमारा, z माइनस 1, तो ये आ जाता है हमारा 1/z माइनस 1⁻3, 2/z माइनस 1⁻2, 2/z माइनस 1 + 2⁻3/3 फैक्टोरियल + 2⁻4/4 फैक्टोरियल z माइनस 1 + so on. So this is the Lorentz series expansion of function fz। आप उसको नाम दे दीजिए fz along z = 1। ठीक है, इसको आप फंक्शन नाम दे दीजिए, fz दे दीजिए नाम। तो इसका फंक्शन का लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन हमारा आ चुका है along z = 1, ये है। ठीक है, इसी को लिख लेते हैं fz। अब सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन में जो सेकेंड पार्ट है उसमें पूछा है कि सिंगुलैरिटी कौन सी है, z = 1 पर इस फंक्शन में सिंगुलैरिटी कौन सी है। तो हमने पढ़ा है 4 टाइप्स की सिंगुलैरिटी। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके देख लीजिए, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हमने पोल्स
रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी एंड सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी। ये 4 सिंगुलैरिटी पढ़ी हैं। पोल्स क्या होता है ये भी आप देख सकते हैं वीडियो में, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है पहले। अभी यहाँ पर देखिए ये जो है ये लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन हमने जो लिखी है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एनालिटिक पार्ट, दूसरा प्रिंसिपल पार्ट। तो एनालिटिक पार्ट वो होता है जिसमें z माइनस z0 की पॉजिटिव पावर्स होती हैं, जैसे कि ये वाला टर्म और इसके आगे आने वाली सारी टर्म्स, उसको सबको मिलाकर हमारा एनालिटिक पार्ट बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये वाला भी पॉइंट आएगा क्योंकि ये भी z माइनस 1 टू द पावर 0 हम लिख सकते हैं। सो इस स्तर से लेकर इधर से लेकर ये पूरा पार्ट आपका एनालिटिक पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज़ होगा। ओके, एंड ये जो 3 टर्म्स हैं ये मिला के बनाती हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज़, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में z माइनस z0 की नेगेटिव पावर होती है, या फिर हम कहें डिनोमिनेटर में रहता है ये टर्म। ठीक है, इसलिए ये क्या है, प्रिंसिपल पार्ट है। और ये प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन कर रहा है। वो कितनी टर्म्स हैं, 3, 1 2 3। इसलिए ये पोल रिप्रेजेंट कर रहा है। पोल की डेफिनेशन हमने बताई है आपको, जिसमें अगर फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन प्रिंसिपल पार्ट, देन द फंक्शन हैज़ पोल एट z इज इक्वल्स टू z0। सो दिस फंक्शन हैज़ अ पोल एट z इज इक्वल्स टू 1। इसके अलावा एक सेकेंड मेथड भी मैंने बताया है जिसको हम चेक कर लेते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। इट टेंड्स टू 1। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको सिंगुलैरिटी चेक करनी है उस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू, और यहाँ पर आप लीजिए z माइनस 1 टू द पावर 3 और फिर फंक्शन से मल्टीप्लाई करिए। अगर ये लिमिट आपकी नॉन ज़ीरो आ रही है, दैट मीन्स कि हमारे फंक्शन का पोल है एट z इज इक्वल्स टू 1 ऑफ ऑर्डर 3। ये भी आप पढ़ सकते हैं इजीली, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये लिमिट हम निकाल के देख लेते हैं कितनी आती है। यहाँ पर देखिए फंक्शन की वैल्यू रख देंगे e टू दी पावर 2z अपॉन z माइनस 1 टू दी पावर 3। ये तो कैंसिल हो जाएगा और z की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो e टू दी पावर 2 आ रहा है जो कि नॉन ज़ीरो है। दैट मीन्स कि दिस फंक्शन fz has pole of order 3 at z is equals to 1। ठीक है, सो फंक्शन का पोल है z इज इक्वल्स टू 1 पे, जिसका ऑर्डर 3 है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। कहाँ ये कन्वर्जेंट होगा, रीजन कौन सा है जिसमें हमारा फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है ये एवरीवेयर एनालिटिक है एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू 1 पे। z इज इक्वल्स टू 1 पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, और पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एनालिटिक है, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। सिर्फ आपको ये पॉइंट हटा देना है z इज इक्वल्स टू 1। सो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लिख देते हैं हम, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो आप लिख सकते हैं होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसमें से माइनस कर दीजिए पॉइंट कौन सा, 1। सो दिस इज़ द वे टू राइट द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, कॉम्प्लेक्स प्लेन -1। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ बता रही हूँ मैं, z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड ऑफ z माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डेल्टा।